बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में खुशामदीद। दुआ गो हूँ कि आप खुश खुरम रहे। आज मैं रमज़ान में दही बनाने का तरीका लेकर आई हूँ, बहुत ऑथेंटिक और यूनिक। इसके लिए हमने ले लिया है 1 किलो दूध और इसको हमने बॉईल कर लिया है। दूध आपने खालिस लेना है। अगर आपका खालिस दूध होगा तो दही बहुत अच्छा जमेगा। रमज़ान के दिनों में जो लोग नहीं भी दही जमाते हैं वो घर में जमाने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए टिप यही है कि दूध आपका खालिस होना चाहिए। यहाँ हम थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरह से छोड़ रहे हैं ताकि इसमें से पानी सारा निकल जाए और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तकरीबन 5 मिनट तक आप इसे फेंटें ताकि इसमें से एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए और इसमें अच्छी थिक सी मलाई हमें चाहिए, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर बॉईल कर रहे हैं। तो ये बॉईल करने के पीछे यही फिनोमिना होता है कि आपका दही गाढ़ा जमे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शामिल कर रहे हैं दूध को हॉट पॉट में। जी, आज हम सिखा रहे हैं आपको हॉट पॉट में दही जमाने का तरीका। इसमें हम डालने के बाद इसको फिर एक मरतबा फेंटेंगे और इसके फेंटने के पीछे वजह फिर आप जहन में रखें यही है कि आप दही जो है वो अच्छा थिक जमे। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें आप कितना इसमें गर्माइश होनी चाहिए। तो गर्मी के दिनों में जितना आप इसे रखते हैं उससे थोड़ा सा ये ज़्यादा गर्म होना चाहिए। दूध इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी उंगली इसकी गर्माइश महसूस करे, इतना ज़्यादा नहीं कि आप उंगली डालते ही निकाल लें, बस थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए। इसमें हम 1 चम्मच डाल रहे हैं दही और इसे आप देखें कि हमने कोई फेंटा नहीं है। आप इसमें लस्सी भी शामिल कर सकते हैं। हम 1 चम्मच हमने दही लिया है और वो हम शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद भी हम इसे फेंटेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाए। तमाम एहतियातों के बावजूद अगर आपका दही नहीं जमता तो आपको क्या करना है वो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने फेंट लिया है अच्छी तरह से। एक ये एहतियात आपने करनी है कि फौरन आपने इसको ढक्कन नहीं लगाना। अगर आपके पास हॉट पॉट नहीं है तो आप यही तरीका किसी मिट्टी के बर्तन में या शीशे के बर्तन में या जिस बर्तन में आप दही जमाना चाहते हैं उसमें भी सेम यही तरीका इख्तियार करेंगे। और हॉट पॉट के लिए आप ये ज़हन में रखें कि एकदम से आपने इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। जब इसकी स्टीम अच्छी तरह से ख़त्म हो जाएगी उसके बाद इसके ठंडा होने पर आपने इसके ऊपर कवर कर देना है इसे इसके ढक्कन के साथ। इस दौरान आप इसके ऊपर जाली रख सकते हैं, इससे बहुत अच्छी थिक सी मलाई भी इस पर आ जाएगी और ये जाग लगा हुआ दूध ठंडा भी हो जाएगा। इस वक्त हम इसे ठंडा कर रहे हैं। यहाँ पे हमने 2 रुमाल ले लिए हैं जो टॉवल होते हैं छोटे, वो हमने डबल करके बिछा दिए हैं। ज़्यादा मोटा हमने कोई कंबल नहीं लिया, बड़ा तौलिया नहीं लिया, बस हमने ये 2 छोटे जो टॉवल होते हैं वो ले लिए हैं और नीचे इसके बिछा दिए हैं। तो ये ज़रूर आप बिछाएं, ये बहुत अहम है बिछाना। गर्मी हो या सर्दी आपको दही इससे बहुत अच्छा जमेगा। और 2 टॉवल हमने इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसे हम इसी तरह से छोड़ देंगे। दही के जमने का टाइम 4:30 से 9 o'clock था। 9 o'clock यानी 9 बजे ये हमारा दही अच्छी तरह से जम चुका था और ये सर्दी के मौसम में माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा दही जमकर तैयार हुआ है। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितनी थिक सी झाग नुमा मलाई नज़र आ रही है आपको। आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि आप देखें कि पूरी एक तह जो है मलाई इसके ऊपर नज़र आ रही है। तो ये आप देख रहे हैं कि कोई इसमें पानी नहीं है, हमने बहुत सा दही इसमें से निकाल लिया है, लेकिन आप देख रहे हैं बिल्कुल थिक और जिस तरह हलवाई बनाते हैं जैसे आप शॉप से ख़रीद के लाते हैं बिल्कुल उसी तरह से दही है। इसमें कोई पानी आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत अच्छी तरह से आपको दिखा रहे हैं। मलाई आप देखिए कि बहुत थोड़े से दूध से हमने बहुत ज़्यादा उतार ली है और अब भी आप देख रहे हैं कि इस पर नज़र आ रही है मलाई बहुत थिक सी। दही बनने के बाद आपने दही फ़ौरन से इस्तेमाल नहीं करना बल्कि इसे फ्रिज में आपने रख देना है। 1 घंटा ज़रूर रखें और उसके बाद आप यूज़ करें। ऐसा नहीं है कि आप दही बनने के लिए छोड़ दें और लंबे अरसे के लिए उसे पड़ा रहने दें तो उसमें पानी आ जाएगा। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जैसे ही दही बने आपने चेक करना है और उसके बाद इसे उठाकर फ्रिज में रख देना है। आप इस तरीके को अडॉप्ट करें। अगर फिर भी आपका दही नहीं बनता 1 घंटे के लिए दूध को
रखते हैं गर्म पानी में तो इंशाल्लाह वो दही बन जाएगा। तो इन तमाम एहतियातों और तरीकों और टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जब आप दही बनाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर आपका दही जमेगा। और आप देखें कितनी बलाई हम उतारे हैं, चम्मच से उतर रही नहीं, इतनी थिक बनी है। ये सारी बलाई हमने इस दूध से उतारी है। तकरीबन 1 किलो से भी कम दूध रह गया था और इससे आप देखें कि इतनी बलाई हमें हासिल हुई। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब भी आप दही बनाएं तो आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसमें पहले से दही मौजूद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का एहतियात करें। अगर चाहें तो थोड़ी सी चीनी हाफ़ टी स्पून एक दूध के लिहाज से इसमें शामिल कर सकते हैं, उससे भी दही बहुत मीठा बनता है। अगर आपको खटास महसूस होती है अपने दही में, बहुत ज़बरदस्त ये दही बना था, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था इसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रमज़ान में इससे फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही ऑथेंटिक तरीका है, बहुत ही ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आपका दही नहीं बनता तो ये बेस्ट तरीका है। वो तमाम लोग जो दही बनाने में जिन्हें मुश्किल हो रही है रमज़ान में, ख़ासतौर पे सर्दी के मौसम में, तो वो ज़रूर इससे फ़ायदा उठाएं और आप इसके अजर में शरीक हो जाएं। जिन इलाकों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई करें वो सब लोग। में याद रखें और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।